मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जब हमारे पास क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में आते हैं तो हमारे पास एक क्वेश्चन ज़रूर रखते हैं कि सर वेरिकोसील हो गया है, अब क्या मेरे को इनफर्टिलिटी होगी, क्या मेरे को एट्रोफी होगी, क्या मेरे को परेशानियां होंगी। तो कभी ना कभी कुछ पेशेंट पूछते हैं उसमें से कि क्या मैं इनफर्टाइल हो गया क्या, बिना रिपोर्ट करवाए। अब वेरिकोसील हो गया तो इनफर्टाइल हो गया। तो हम उनको सिंपली एक ही चीज़ कहते हैं कि आप जहाँ से भी सुन के आए हैं, पढ़ के आए हैं, प्लीज़ एक बारी अपने उन सारे मेथड्स या उन सारी चीज़ों को जो पढ़ा हुआ है वो आप छोड़ के आएँ। क्योंकि क्या होता है, वेरिकोसील में ज़रूरी नहीं है कि आप इनफर्टाइल हो, पहला पॉइंट। क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स हमारे पास ऐसी भी हैं जहाँ पर 60 मिलियन स्पर्म काउंट हैं, जहाँ पर 50 मिलियन स्पर्म काउंट हैं ड्यूरिंग वेरिकोसील। और कुछ पेशेंट्स ऐसे भी मिलते हैं जहाँ पर हमें वेरिकोसील के साथ इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अगर प्रोपोर्शन की बात करी जाए तो 50-50% की रेशो हम मान के चलते हैं कि वेरिकोसील आपको 50% इनफर्टाइल कर सकता है और 50% नहीं कर सकता। जो नहीं कर सकता वो तो खुश हो जाएं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको दिक्कत मिले, बट आपको एक सीमन एनालिसिस का टेस्ट कराना पड़ेगा। हाँ, अगर आप वेरिकोसील को बहुत लंबे टाइम तक खींचते रहते हैं अपने साथ, उसके लिए कुछ नहीं करते हो और जैसे चल रहा है वैसे चलने देते हो, तो ये आपको इनफर्टिलिटी के आगे कारण बन सकता है। तो इसीलिए अगर अभी आप सही पोजीशन पे हो तो टेक केयर करना चालू कर दो वेरिकोसील का, उसको सेटल डाउन करना स्टार्ट कर दो, जिससे आप इनफर्टिलिटी के अंदर ना फंसो। सेकेंडरी, जहाँ पर फंस चुके हो, वेरिकोसील आपको इनफर्टिलिटी दे रहा है, परेशान कर रहा है, तो वहाँ पर आपने कुछ एक्शंस परफॉर्म करने चालू करने हैं। जैसे कि लेग रेस एक्सरसाइज, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ अपनी वीडियोज़ में कि ये एक्सरसाइजेज आपको करनी ज़रूरी है, क्योंकि आप ब्लड के फ्लो को टूवर्ड्स टेस्टिकल्स पहुँचाओ, जिससे इनफर्टिलिटी होने वाली दिक्कतों को थोड़ा सा क्या मिले, उसको अपना न्यूट्रिशन मिल पाए। जो दिक्कतें वो फेस कर रहे हैं टेस्टिकल्स, वो दिक्कतों से बाहर निकल पाए। जहाँ पर ब्लड का फ्लो इरेगुलर होता है तो आपके न्यूट्रिशंस टेस्टिकल्स के पास नहीं पहुँच पाते, जिसकी वजह से वो दिक्कत में आता है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे कि ब्लड के फ्लो को अच्छा बना कर रखें टेस्टिकल्स में, जिसकी वजह से हम अपने न्यूट्रिशन कैप्चर कर पाएँ और इनफर्टिलिटी जो फंस रहे हैं उनसे बाहर निकल पाए। इसी के साथ एक बटरफ्लाई पोज जो एक नॉर्मल है, आप कर सकते हो। इसी के साथ अपने कॉन्स्टिपेशन के ऊपर भी काम करो। अगर आप कॉन्स्टिपेटेड हो वेरिकोसील के साथ, तो कॉन्स्टिपेशन के ऊपर हाई फाइबर इनटेक करना स्टार्ट करो। फोर्थ, अब इस मेथड में क्या है कि हम न्यूट्रिशंस को ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक करना चाहेंगे। तो हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जब हम फर्टाइल होते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी बॉडी को चाहिए जिंक, हमारी बॉडी को चाहिए प्रोटीन, हमारी बॉडी को चाहिए इसी के साथ सेलेनियम, हमारी बॉडी को चाहिए B12, हमारी बॉडी को चाहिए विटामिन D। तो ये कुछ 5-6 चीज़ें हैं जिससे हम अप्रॉक्सीमेटली अपनी फर्टिलिटी को बैलेंस बना कर रख सकते हैं। तो इन न्यूट्रिशंस को लेने के लिए हमारे पास एक ही मेथड है, हमारा मुंह। तो हम क्या करेंगे, हम अपने मुंह के अंदर वही सामान डालेंगे जो इन सारी चीज़ों से रिच हो। तो मैं आपके सामने एक डाइट चार्ट स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये वाली सारी चीज़ें को रोज़ सेवन करना स्टार्ट कर दो अपनी डेली रूटीन में, या रोज़ लेना स्टार्ट कर दो। तो उसकी वजह से आपकी जो ये कमियां हैं, जो आपकी ये रिक्वायरमेंट्स जो पूरी नहीं हो रही है, वो पूरी होनी चालू हो जाएंगी, जिससे आप इनफर्टिलिटी से बच सकते हो। इसी के साथ हम कुछ लाइफस्टाइल में भी चेंजेस करना मांगते हैं। आप देखो, मान के चलना कि हम वेरिकोसील में किसी ना किसी रीज़न की वजह से फंसे, क्योंकि ये एक्वायर्ड प्रॉब्लम है, कोई ऐसी नहीं है कि मैं जन्म से ही लेकर पैदा हुआ था वेरिकोसील। तो जब मैं जन्म से नहीं लेकर हुआ तो एक्वायर्ड प्रॉब्लम है, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जिसकी वजह से वेरिकोसील बना। अब वो मेरी रनिंग हो सकती है, या मेरी जिमिंग हो सकती है, ठीक है, मेरी एक्सरसाइजेज हो सकती हैं, कुछ भी, या साइकिलिंग चलाना हो सकता है, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से हम इसमें फंसे हैं। तो अब जब ये फंस गए हैं, ये तो समझ में आ गया हम उसके लिए क्या करें। बट अगर हम यही चीज़ दोबारा कर रहे हैं और इसी कॉज को ही हम अपनी डेली रूटीन में लेकर चल रहे हैं, तो इन कॉजेज़ को हटाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। क्योंकि जिसकी वजह से वो इरेगुलर ब्लड बार बार हो रहा है, जिसकी वजह से बार बार वहीं उसी जगह पे मार पड़ रही है, उस मार को तो रोकना ही पड़ेगा, नहीं तो वो ठीक नहीं होगा। तो इसीलिए ऐसे कॉज को ढूंढो अपनी लाइफस्टाइल में कि जिसकी वजह से बना है, जिसकी वजह से हम ये समझ पाएँ कि ये दिक्कत हमारी जो है उसमें थोड़ा सा आराम आना चालू है। तो इसीलिए उन कॉजेज़ को हटाओ जहाँ पर हम फंस रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो उन सब को हटाकर अपनी सारी रूटीन में फर्टिलिटी को बूस्ट करने वाली चीज़ों को ऐड करो। जैसे कि नॉर्मल एक्सरसाइज, जैसे अभी बता रहा था मैं, बहुत सारी चीज़ें, उन सारी चीज़ों को ऐड करके अपनी फर्टिलिटी को बैलेंस और अच्छा बनाए रखो। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।